Good morning, all of you. Today discuss factorization topic. Date of examination 5/7/2020. Your first question: explain 4a minus 2b minus 3c का होल स्क्वायर. 4a minus 2b minus 3c का होल स्क्वायर. We know that a minus b minus c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca. तो अगर दोनों में माइनस हो तो इसी तीनों टर्म में माइनस प्लस अंतर होता है. शुरू में माइनस और लास्ट में माइनस. तो आप यहाँ अरेंज करोगे a का स्क्वायर. तो a मीन्स यहाँ पर क्या 4a का होल स्क्वायर. यानी अगर आप ब्रैकेट नहीं देते हो केवल 4a का स्क्वायर लिखते हो तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यह स्क्वायर केवल a पर रहा, 4 पर नहीं रहा. यह ब्रैकेट देना होगा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b तो माइनस 2 इंटू a के प्लेस पर 4a और b के प्लेस पर 2b माइनस 2bc तो प्लस 2 इंटू 2b और c के प्लेस पर 3c. लास्ट टर्म माइनस 2ca. लास्ट टर्म माइनस माइनस 2ca माइनस 2c 3c और a 4a. अब आप इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो. 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर. इस तीनों टर्म का प्रोडक्ट 4 इंटू 2 8 इंटू 2 12 8 इंटू 2 16 ab प्लस 2 इंटू 2 4 और इंटू 3 12 bc और माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 ac. आप यही दो स्टेप मात्र दिखाना है. तो ये जनरल सब स्टूडेंट ठीक किया था. एक आध को रॉन्ग माइनस प्लस में ये हो तो ये लगभग सबका ठीक था. ओके. अब सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, क्वेश्चन तो इजी था. नंबर 2 ये 1 का 1 में था 2 मार्क्स का. और नंबर 2 इवेलुएट ट्वेंटी 8 to the power cube plus minus 15 to the power 3 plus minus 13 to the power 3 without expanding in the form of cube. We know that if आप जानते हैं if a plus b plus c equal to 0, a cube plus b cube plus c cube 3abc
ये फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। यहाँ पर ए इज 28 मानेंगे, बी -15 और सी -13। लेट a is equal to 28, a equal to 28, b equal to -15 और c is equal to -13। Adding equation 1, 2 and 3, adding 1, 2 and 3, LHS a plus b plus c, a plus b plus c, and right side 28 -15 और -13। तो 15 -15 और -13 -28 और +28 इक्वल टू 0। यानी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस इक्वल टू 3abc। अगर ये कंडीशन आ जाता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अब abc आप जो पुट किए हैं या जो माने हैं वो वैल्यू हम पुट करेंगे। a मीन्स 28, तो 28 का क्यूब, b -15 का क्यूब, c -13 का होल क्यूब इक्वल टू 3 into a into b into c, and 3 into a means 28, b means -15 और c means -13। आप माइनस माइनस प्रोडक्ट करोगे प्लस होगा, यानी मेन रूप से आपका इसका प्रोडक्ट ये आपका सॉल्यूशन होगा, जिसका इस चारों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे 16380 आएगा। क्या आएगा? 16,380 आपका प्रोडक्ट आएगा, यानी इसका सॉल्यूशन आ गया। यानी इसका यानी आपको 3 टर्म्स प्रोडक्ट करना नहीं पड़ा, इसका भी 3 टर्म्स करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम आइडेंटिटी पर यूज किए। तो इसमें प्रोसेस ये अधिकतर स्टूडेंट सब करेक्ट बनाया है और सब समझ में ये सबको आ गया, ये सब ठीक बनाया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 1, 3 मीन्स 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz माइनस 9xyz। आप फार्मूला पढ़े हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या फॉर्मूला पढ़े हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला पढ़े हैं? हाँ, माइनस सी। तो आप पहले उस फॉर्मूला को लिख लो यहीं पर। वी नो दैट जो अभी आप बताए, करेक्ट बताए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। चलिए, आप जो फॉर्मूला जानते हैं ये लिखे या ना लिखे, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन में ना, तो ये फैक्टर का फॉर्म आ गया, प्रोडक्ट का फॉर्म। अब देखिए यहाँ 27x का होल क्यूब है, यानी 27 किसका क्यूब है? तो 3 का क्यूब इज 27, यानी आप इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, यानी 3 का क्यूब 27 प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी सी। 3 a मीन्स 3x, b मीन्स y और c मीन्स z। क्या ये चारों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 9xyz आ जाता है? आप प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हो। 3 3 जा 9 इंटू एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 9xyz, और इस फॉर्म में मेरा अरेंज भी हो गया। ए क्यूब, ए के प्लेस पर 3x, बी क्यूब, बी के प्लेस पर y, और सी क्यूब मीन्स z, सी के प्लेस पर z माइनस 3abc। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया तो पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस y प्लस z, और अदर फैक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस 3x इंटू वाई माइनस बी सी यानी माइनस y इंटू जेड और माइनस सी ए यानी माइनस जेड इंटू 3x। अब देखिए इसको लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये क्यू है ना, तो यहाँ पर आपका, हमको क्यूब यहाँ करना नहीं है, हमको इस फॉर्मूला में लिखना है। इस फॉर्मूला में अरेंज है a प्लस बी प्लस सी। तो आप a के प्लेस पर 3x प्लस b के प्लेस पर y और c के प्लेस पर z, ये फर्स्ट फैक्टर हुआ। अदर फैक्टर a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर z का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3x इंटू वाई माइनस बी सी, b मीन्स y और c मीन्स z, तो माइनस बी सी y इंटू z और माइनस सी ए यानी z इंटू 3x, z इंटू 3x, 3x प्लस वाई प्लस z और 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस
3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3 इंटू एक्स जेड। आप देखोगे कॉपी आपके पास है, इसी पॉइंट पर अधिकतर लोगों किया है। 10 के कॉपी में, कॉपी तो तुम भेजे हो पीडीएफ बना करके, पेज आपके पास है, तुम चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। 9x स्क्वायर के प्लेस पर आप 3x स्क्वायर लिख दियो, इसको लिख दियो 3x स्क्वायर, जो कि ये रॉन्ग है। आप इतने पर आंसर छोड़ दियो, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया, केवल 3x स्क्वायर हो गया, जबकि होना चाहिए 3x का होल स्क्वायर। तो आंसर में ये ना लिख करके आप लोग आंसर में लिख दिए हो 3x का स्क्वायर, जो कि ये रॉन्ग है। कॉपी चेक कर लेना, बहुत को रॉन्ग मिलेगा। तो इस स्टेप पर बहुत स्टूडेंट रॉन्ग किया है, ठीक है। तो आपका आंसर यही आया है ना, आंसर तुम्हारा यही है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन 2 का 1? क्वेश्चन 2 का 1 क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 2 का 2 है, 4 है, 2 का 2। If x plus y plus z is equal to 0, x plus y plus z is equal to 0, so that x cube plus y cube plus z cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz। अब आपका जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में, ये इफ में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0, इसको लेकर चलेंगे और ये हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर। और x प्लस वाई इजकल टू माइनस जेड, हम z प्लस जेड को ले गए राइट साइड माइनस जेड। अब आपको लाना है q के फॉर्म में। q कब होगा ये टर्म, जब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड्स we get x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। आप क्यूबिंग इक्वल कर सकते हो बोथ साइड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या किए, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। LHS एक फॉर्मूला में आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये भी एक एक्सपेंडेड फॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इंटू x प्लस वाई। केवल इस फॉर्मूला को ए बी के प्लेस पर यहाँ एक्स वाई में अरेंज कर दो, इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। तो माइनस जेड
मल्टीप्लाई माइनस जेड मल्टीप्लाई माइनस जेड 3 टाइम्स, तो माइनस का क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। फ्रॉम 1 यहाँ पर लिख भी दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड पुट इन दिस इक्वेशन। जहां x प्लस वाई है वहां हम माइनस जेड पुट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और यहाँ पुट कर दिए माइनस जेड। क्या पुट कर दिए? माइनस जेड एक्स प्लस वाई के प्लेस पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये जो इक्वल टू के राइट साइड है माइनस जेड का क्यूब, इसको आप ले आइए एलएचएस में, तो प्लस जेड क्यूब और ये जो तीनों का प्रोडक्ट है प्लस 3xy इंटू माइनस जेड मीन्स माइनस 3xyz, इसको ले जाइए इक्वल टू के राइट साइड इक्वल टू 3xyz। आपका यही प्रूफ है। चारों क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था संडे को हम डिस्कशन कर लिए। आपके पास कॉपी है ही, है ना? और कॉपी आप खुद रखे हुए हो, उसको भेजे हो, केवल व्हाट्सएप पर आप चेक कर लेना, मार्क्स हम भेज देंगे। कल 2 क्वेश्चन और दिए थे होमवर्क असाइनमेंट में। जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड था। सबसे बन गया था क्वेश्चन, बन गया था दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी और सेकेंड ट्रायंगल डीईएफ। क्वेश्चन यही था, फाइंड एंगल ए प्लस बी प्लस सी डी ई और प्लस एफ, ये सभी का सम फाइंड करना था। तो 2 ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी सी। आप देख रहे हो ये वर्टेक्स है ए का, वर्टेक्स बी और सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना है तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, और दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल DEF में, इन ट्रायंगल DEF फर्स्ट लिए ABC, सेकेंड लिए इन ट्रायंगल DEF में एंगल D प्लस एंगल E एंड प्लस एंगल F। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F is also 180 degree. Also 180 degree. This is equation 2 or region sum of angles of a triangle. Same region. Now adding equation 1 and 2. First और second equation
को ऐड कर रहे हैं, ऐड करोगे LHS A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, B प्लस C D प्लस E प्लस F इक्वल टू 180 और प्लस 180 आणि 360 डिग्री, यही इसका आंसर है। इट इज क्लियर? ये समझ में आया क्वेश्चन? प्रॉब्लम इसमें है आणि एंगल A प्लस B प्लस C D E F इक्वल टू 360, 180 प्लस 180 360 डिग्री। एक क्वेश्चन और दिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्टार बना हुआ है। इस स्टार में एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E एंड एंगल E, यानी 5 एंगल का सम फाइंड कीजिए। फाइंड एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, 5 एंगल है, इस पांचों का सम क्या होगा? यही इतना क्वेश्चन था। ठीक है, आप क्या करो, जहां वर्टेक्स, मान लेते इस वर्टेक्स को, इसके अंदर पेंटागन है, 1 साइड 2 3 4 5, तो फर्स्ट इसका वर्टेक्स को मान लिए P। इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल P को मानो वर्टेक्स, P से एक साइड आया C पर और दूसरा साइड आया E पर, यानी सम ऑफ एंगल P प्लस C और प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PCE में एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1, और लिख देना सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल रीजन में। सेकेंड, P के बाद आप आ जाइए इस पॉइंट पर, इसको मान लीजिए Q। इन ट्रायंगल Q को मानो वर्टेक्स, तो Q से एक साइड आया A पर, अदर साइड आया D पर, यानी इन ट्रायंगल QDA में, इन ट्रायंगल QDA में एंगल Q प्लस एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ P माने Q, फिर यहाँ पर R मानो, RST 5 साइड है, एंगल R को मानो वर्टेक्स, R से एक साइड आया लास्ट E और अदर साइड आया B। इन ट्रायंगल REB में, इन ट्रायंगल REB में एंगल R प्लस एंगल E प्लस एंगल B 180 डिग्री। थर्ड इक्वेशन,
क्वेश्चन थर्ड। फोर्थ में पी क्यू आर एस में आ जाओ। इन ट्रायंगल एस ए सी में, इन ट्रायंगल एस ए सी में, एस ए सी एंगल एस प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री। इक्वेशन 4 P Q R S now T, vertex is T in triangle T P and D में, in triangle T B and D में एंगल T प्लस एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। इक्वेशन 5। Now adding equation 1, 2, 3, 4 and 5. Adding equation 1, 2, 3, 4 and 5। देखिए आपका LHS में एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T लिख दो, यहीं से लिख देते हैं P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस, और ये सब देखो C भी 2 टाइम्स है, A also 2 टाइम्स, B also 2 टाइम्स, तो ट्वाइस ले लेते हैं कॉमन। ब्रैकेट में एंगल ए प्लस बी सी डी और प्लस ई इक्वल टू, ये सब 2 टाइम्स था, और इधर सम करोगे 180 प्लस 180 5 टाइम्स, 18 5 जा 90 यानी 900। इस पेंटागन का सम, ये जो पेंटागन आप देख रहे हो फर्स्ट साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस पांचों एंगल का सम होगा कितना? तो कितने ट्रायंगल यहाँ पॉसिबल है? 1 ट्रायंगल 1 2 3, तो 1 ट्रायंगल का सम 180 और 180 इंटू 3 कर दो, यानी ये सभी का सम 540। एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T इक्वल टू 540। तो 540 प्लस ट्वाइस एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल टू 900। इसके बाद 540 को लाके माइनस करो, ट्वाइस एंगल A प्लस B प्लस C D और E इक्वल टू 900 माइनस 540 इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी डी लास्ट एंगल ई इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी 180 डिग्री। ये क्वेश्चन ओलंपियाड में भी खूब पूछता है, वहां 4 ऑप्शन रहेगा, 360 डिग्री, सम 180 डिग्री, 90 डिग्री, नन ऑफ दी, तो याद रहेगा, डायरेक्ट आंसर मार देंगे ऑप्शन। जो इसके पहले बताए थे वो 360 डिग्री। ओके, इसको और किसी को पूछना है फिर से? इसमें फाइंड करना था एंगल ए प्लस बी प्लस सी डी और ई। हम 5 वर्टिसेस बना दिए, पी क्यू आर एस टी। 5 ट्रायंगल ले लिए, एक बार पी को वर्टेक्स माने, ये एक साइड इधर एक साइड इधर है, फिर क्यू को वर्टेक्स माने, एक साइड इधर और एक साइड इधर, फिर आर को वर्टेक्स माने इधर और इधर, फिर एस को और टी को। सम कर दिए, प्रोसेस ये आ गया। ओके, थैंक यू।
और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? कृति, ये समझ में आ गया क्वेश्चन जो स्टार का अभी बताए? गुड। तो आज रहने देते हैं क्लास, ठीक है?